कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतस्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौदशसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ति भासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्मो वयं शिरसा ईक्षाई वन्ते श्रुतभक्ति काउ सगो कौतसालुचिम् अंगो वंग्य पैने पाहुडे प्रियम्मी सुत्त पड़मामी योग पुबगय चूलिया चे विसुत्तते धुदम कहायम स्याणिचकालम अंचे मी पूजे मी बंदामी नमंसामी दुख को कमखो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि वंडम जिन गुण संपत्ति होय मज्जम नवसो आपराणिक पार्वाणिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचान किमेन सकल कर्मचार तंबा पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काय सगम करो मियम। सुरजलधिपारिकेभ्यः सपरमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुक्रे कुशले दम्बारिय सया वंदे गुरुवत्ति संजीमेन तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्बं पोदनदना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनविटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका इच्छाई वन्ते आयुर्भक्ति काउ सगो कौतसालुचिं सोमनान समदस समचरजत्ताणं पंचव्याचानम् आर्यानम् आराधि सदनानवदेशानं वज्रायानं तिरुगल्पानर्याणं सव्यसावनं सेयाणिचकालम् अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कमको बोइलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिन गुण संपत्ति होय मच्छम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ओम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्रावक का जीवन और साधु का जीवन दोनों का जीवन अलग अलग है। कल जैसे अपन ने पढ़ा कि रे मन किसमें रमण कर, तो साधु का मन किसमें रमण करता है और श्रावक का मन किसमें रमण करता है। दोनों की मन की अंतर परिणतियां अलग अलग है।
एक का मन धन की ओर भागता है और एक का मन धर्म की ओर भागता है। मन की राशि भी एक है और धन की राशि और धर्म की राशि भी एक है ना। अंतर इतना है कि उसके इच्छा शक्ति अलग अलग, दोनों की अलग है। एक कहता है कि धर्म मेरा है, तो दूसरा कहता है धर्म मेरा तो है ही, पर धन भी मेरा है, ये संपत्ति भी मेरी है। धन संपत्ति का संयोग सबके पास होता है, होना चाहिए। अंतर इतना है कि साधु के पास भी एक धन होता है, श्रावक के पास भी एक धन होता है। साधु के पास कौन सा धन होता है? आप लोग एक पंक्ति पढ़ते हो, भव विकट वन में कर्म बैरी, कौन सो धन हरो कि ज्ञान धन मेरो भयो। भगवान इस संसार में, इस भव विकट वन में, कौन से इस संसार में इस मोह ने मेरे ज्ञान धन को क्या कर लिया? हर लिया है। पर साधु लोग कौन से धन को रखते हैं? तुम्हारा धन और साधु का धन। वे अपने धन को अपना धन बना करके और हमेशा दिन रात लुटाया करते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जितना बन सकता है लो, लूटते जाओ। कम से कम जिस धन को तुमने अपना बनाया है, ज्ञान धन की थोड़ी सी इस धन को भी अपना बना लो। समझ लेना, आपका धन सार्थक हो जाएगा। आज की कविता बहुत अच्छी, तन वालों को और मन वालों को एक नई दिशा देने वाली है। सोचना है आज। मेरा वतन, नाम क्या है? कविता का शीर्षक है मेरा वतन। वतन का अर्थ मेरा अपना एक क्षेत्र, मेरा एक अपना एरिया, मेरा एक अपना स्थान, मेरा वतन। सुनते हैं, पहले कविता को पढ़ते हैं। यह जो तन है, कल मन की बात करी थी, आज किसकी बात करना है? तन की बात करना है। यह जो तन है मेरा वतन नहीं, यह जो तन है यह मेरा वतन नहीं। तन का पतन, मेरा पतन नहीं। अगर हम गिर गए शरीर से तो ये मत सोच लें कि मैं गिर गया। गिरने वाला शरीर है, मैं कभी गिर नहीं सकता। तन का पतन मेरा पतन नहीं, प्रकृति का आयतन है। इसका तो स्वभाव है गिरना, मिलना, जीर्ण शीर्ण होना। ये शरीर प्रकृति का आयतन है। आज मिला है, कल छूटेगा, फिर मिलेगा, फिर छूटेगा। ये प्रकृति का स्वभाव। प्रकृति का आयतन यानी घर। आयतन का अर्थ क्या होता? अनायतन जो होता है इसका विपरीत, उल्टा। आयतन का अर्थ होता है घर है। जन मन हारक नर्तन, जन का मन का हरण करने वाला ऐसा नर्तन है। परिवर्तन, बर्तन, परिवर्तन है, बर्तन है। एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा ये बर्तन है। अचेतन है, ये चेतन नहीं है। तन कैसा है? अचेतन है। फिर क्या इसका क्यों हो गीत गान कीर्तन? मैं सुंदर हूँ,
मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। ये भी एक कीर्तन है, ये भी ध्यान रखना। लोग कहते हैं अच्छे ही को कीर्तन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बुराई को भी कीर्तन है। बार बार तुम कहते हो अरे देखने दिखावत के अच्छे नहीं हैं, ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो। अपने आप को हीन भाव से ग्रसित होकर के जो ऐसा मान बैठता है, सोचता रहता है, ये भी एक कीर्तन ही है। बार बार उसका उच्चारण करना, अपने आप को ऐसा महसूस करना, तो ये भी कीर्तन। गीत गान कीर्तन से इसका तनातन स्थायी बनाने का और यत्न हमेशा ये स्थायी रहे, कहीं दुबला ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, बड़े से लगे रहते हैं। सबका स्वभावशील है, कभी उत्थान कभी पतन। मैं प्रकृति से चेतन हूँ, प्रकाश पुंज रत्न हूँ, सनातन हूँ नित्य नूतन। आज का नहीं, सनातन का क्या होता है? परंपरा चली आ रही है, शाश्वत हूँ। आत्मा की बात कही जा रही है। ज्ञान गुण का केतन मेरा वतन। केतन का अर्थ होता है घर, आलय। आत्मा का घर क्या है? आत्मा के गुण क्या है? तो कहते हैं आत्मा के ज्ञान गुण ही जिसका क्या है? केतन मेरा वतन, वेदन संवेदन अनंत वेतन। थोड़े में तनी कम में संतुष्ट मत हो जाओ, ऐसा वेतन पाओ कि अनंत काल तक वेतन मिलने के बाद भी उसका अंत ना हो। इसलिए वेदन संवेदन अनंत वेतन है, इसलिए मैं वेतन हूँ। मैं कैसा हूँ? वेतन हूँ। आत्मा की बात, तन से वेतन की ओर, तन से चेतन की ओर, है ना? शरीर से अशरीर की ओर की यात्रा इस आत्मा की हुआ करती है। पर किसकी होता ही है? तन में लीन रहने वालों की कि चेतन में लीन रहने वालों की यात्रा होती है। तन के दास तो कितनी बार बने हो, लेकिन चेतन के दास शायद हम आज तक नहीं बन पाए। चेतन के आसपास हम नहीं आ पाए। उसी का परिणाम है कि हमने आज तक अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए। और चेतन स्वरूप को प्राप्त करना है तो तन की दासता नहीं। तन का क्या करो? एक काम करते हैं। एक दिन हमने आपको बताया था कि आपके घर पर नौकर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, या किसी को भी आप रखते हो तो उसको वो काम करता है तो किस अपेक्षा से काम करता? क्योंकि सेठ जी हमें देंगे, हम काम करेंगे। मालिक देता है, काम करने वाला काम करता रहता है। वेतन देता है, वह काम करता है। वैसे ही अपने यहाँ आचार्यों ने कहा कि ये शरीर तुम इसको वेतन तो दो। कितना देना चाहिए बताओ? आप ये करते हो, आपके यहाँ कोई काम करते हो, बेटा जब से जितना काम करो ये हर क्षण जे लो, पैसा देते ही जाते हो क्या? जे लो, जब चाहो जितना चाहो देते जाते हो। अरे जैसे आप नौकर को भी माह के अंत में ही पैसा देते हो, या दिन मजदूरी करते हो, कोई मान लो प्रतिदिन भी करता होगा तो उसके हिसाब से आप उसको क्या देते हो? वेतन देते हो। और वेतन लेकर के वो अपना काम करता रहता है। वैसे ही आपका तन भी उस किसकी भांति है? नौकर की भांति है।
अब नौकर को कितना वेतन देना चाहिए? महाराज आपकी अपेक्षा से पूछ रहे हो कि हमारी अपेक्षा से पूछ रहे हो? आप तो ये कई बार दे देते हो और हमसे 4 गुना काम ले लेते हो, और हम कितनी बार देते हैं गिनती है? सुबह उठते ही साथ आँख खुलती है तो सबसे पहले बेड टी, यही है ना? उठते ही साथ पहले क्या चाहिए? नहीं पीते, बहुत अच्छा है। उठते ही साथ बेड टी की ओर भागने वाला भगवान के साथ क्या कर रहा है? अपने भगवान के साथ, दूसरे भगवान के साथ नहीं, इन भगवान के साथ नहीं, अपना आत्मा रूपी भगवान दुखी होता है कि देखो तो कौन सी आत्मा की संगति में पड़ गया हूँ इस बार, कि जिसकी तन की सेवा, यानी आप उसकी नौकरी करते जो तुम्हारी नौकरी करता है, आप उसकी नौकरी करने लग जाते हो। अरे नौकरी उसकी करो जो आपके अंदर के भावों को अच्छे से क्या कर सके? जगा दे, आपकी चेतन का सुरक्षा कर सके, उसकी नौकरी करना चाहिए। तन की दासता हम स्वीकार करते हैं, सुबह से उठते ही साथ उसको नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने में लग जाते हैं। साफ सुथरा करना अच्छी बात है ना? अच्छे आप लोग इसको अब संवारने सुधारने में लगे रहते, ये भी अच्छी बात है। कपड़े पहनाने में लगे रहते, ये भी अच्छी बात है। अब ठीक है, एक और है, हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे। आचार्य जी का एक अच्छा प्रसंग, आचार्य जी के मन भावना आप बताते। ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग अपने पास थे, वहाँ तो गुरु जी के पास थे, तो गुरु जी का एक बहुत अच्छा हम लोगों को उपदेश रहता था कि देखो ब्रह्मचारियों, शरीर को नहलाना धुलाना बुरा नहीं है, क्योंकि तुम लोग श्रावक हो। श्रावक का कर्तव्य है कि प्रतिदिन वह अपने आप के शरीर की, क्योंकि स्पष्ट कहा है कि जिसका स्वभाव मलझारी है, हमेशा मल नित नया झरता ही रहता है। नवद्वार वहे घिनकारी ऐसी के देह करे किम, यारी वाली बात है। तो इसके लिए आपकी अपेक्षा से, क्योंकि उनके लिए जिनके वस्त्रधारी हैं, जो मल का संबंध जिनके साथ हो सकता है, अशुद्धता हो सकती, इसलिए उनको स्नान की ज़रूरत है। हम लोगों को तो कोई स्नान की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए हमारे मुनिराज कभी स्नान नहीं करते। स्नान व्रत होता है मूल गुणों में। जो वस्त्र पहनते हैं, अंबरों से सने हैं, उनको स्नान की ज़रूरत है। मुनिराजों को स्नान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंबर को नहीं, दिगंबरत को स्वीकार किया है। जैसा ही जिसका अंबर है उसका नाम दिगंबर है। इसलिए मुनिराज कभी स्नान, श्रावक करता है तो आचार्य जी का ये कहना है कि श्रावकों को स्नान करना चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं होता। लेकिन आचार्य जी कहते कभी भी फटे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, पहली बात। गंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, दूसरी बात। लेकिन तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए जिससे कि हमें बहुत राग हो जाए। हम जाएं तो पहन के जाएं तो लोग कहेंगे काहे, कहाँ से, कितनी अच्छी साड़ी है, कितने अच्छे वस्त्र हैं, कितने अच्छे है तुम्हारे धोती दुपट्टा है। यानी दूसरा जो देख रहा है वो भी तुम्हारी देख है, तो हम इसलिए ऐसे भी नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने कहा साधक के, श्रावक के वस्त्र साफ होना चाहिए, सुथरे होना चाहिए, फटे नहीं होना चाहिए, लेकिन फनाफन नहीं होना चाहिए। गुरु जी का क्या कहना था?
दिखावे के चक्कर में पड़ोगे तो तुम स्वयं नहीं देख पाए। बार बार क्या होता, अगर आप सोच लो, आप लोगों की महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, तुम जिस दिन तुम्हें ऐसी अच्छी साड़ी, महंगी साड़ी पहन के जाते हो, उससे कहते हो नीचे बैठ जाओ, आप कहते कैसे बैठें, साड़ी खराब हो जाएगी, हमारी सलें पड़ जाएंगी। क्यों? भगवान के पास, गुरु के पास जाते हैं, इसलिए हमारे वस्त्र वो होना चाहिए जिससे हमारे विनय भाव में कोई कमी ना आए। अगर हम ऐसे पहन करके जाएं और अपने आप को झुका ना पाएं, बैठ ना पाएं, तो वो वस्त्र है आपके लिए। इसलिए वस्त्र साफ होना चाहिए, सुथरे होना, सुथरे का अर्थ फटे पुराने नहीं होना चाहिए। एक लिखा है, स्पष्ट है, जो व्यक्ति, अच्छे से देख सुना है, आगम लिखा है, फटे वस्त्रों से दान पूजा करते हैं, दान पूजा करते हैं, क्या करते हैं? कभी भी फटे हुए वस्त्रों से दान पूजा नहीं करना चाहिए। अगर फटे हुए वस्त्रों से दान पूजा, गंदे वस्त्रों से दान पूजा करते हैं, वे व्यक्ति दरिद्रता का आमंत्रण करते हैं। किसका आमंत्रण करते हैं? इसलिए अपने आप को दरिद्रता का आमंत्रण नहीं करना। कभी फटे हुए पुराने ऐसे जीर्ण शीर्ण, कई लोगों की साइकोलॉजी ऐसी बन गई, पूजा तो करना है, मंदिरों में जाकर के देखते हैं, कभी कभार इतने ऐसे से गंदे हो जाते हैं, गल जाते हैं, वो ही पहन करके लोग जाकर के भगवान का अभिषेक पूजन आदि करते हैं। तो उससे हमारे परिणामों में क्या होता? विचारों में वैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन करके जाते हैं तो आपके परिणाम अलग होते हैं। गंदे अंधे वस्त्र पहन करके जाओ, क्या करें, करना तो है, मजबूरी है, इसलिए हमें सब पहनना। तो उस समय को उसके भाव जान रहा है कि फटा है, गंदा है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी तो है। उस समय के आप भाव देखना, ऐसे भाव हो, ऐसे पूजन करोगे। इसलिए वस्त्र हमारे अच्छे होने चाहिए। भक्तियों में लिखा है, जब हम पूजा चैत्य भक्ति आदि करते हैं तो उन्होंने लिखा, नंदीश्वर भक्ति में लिखा क्या होना चाहिए, हमारा द्रव्य कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने लिखा दिव्येण पुप्फेण दिव्येण वासेण दिव्येण वासेन, है ना, दिव्येण गंधेण दिव्येण, सारे के सारे सबको पुप्फेण, सब कुछ अच्छे दिव्य होना, दिखने में अच्छे हों, साफ सुथरे हों, ऐसा द्रव्य, तब हमारी पूजन पाठ सार्थक होती है। वस्त्र को भी दिव्य होना चाहिए। अब महाराज ये तो बताओ, दिव्य वस्त्र तो स्वर्ग में ही मिलेंगे, यहाँ तो कल्प वृक्ष से जो मिलता है उसको दिव्य कहा। अब आपके पास तो कल्प वृक्ष तो है नहीं है, लेकिन कल्प वृक्ष नहीं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमें अच्छा लगता है, वैसे अगर हम पहनते हैं तो उसमें भी ऐसा मत पहनना कि दूसरों की दृष्टि क्या हो जाए, खराब हो जाए, राग भरी हो जाए। हमारी दृष्टि भी राग ना हो, वीतरागमय है, दूसरे की दृष्टि भी राग में ना हो, वीतराग में रहे। ऐसे वस्त्रों को पहन करके ही दान पूजा करना चाहिए, लेकिन फटे पुराने वस्त्रों से कभी दान पूजा नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो कभी लोभ के कारण से, लालच के कारण से ये होना चाहिए नहीं। श्रावक को 2-5 जोड़ी सिर्फ पूजन विधान के लिए अलग रखना चाहिए। महिलाओं को भी आपको एकदम, मैं तो कहता हूँ, महिलाएं जो भी हैं बड़े बड़े घरों में, एक एक व्यक्ति के अगर हम अलमारी खोल के दे तो 50-50 साड़ियों से तो कोई कम की अलमारी तो होगी नहीं, है ना। अब उनसे पूछे जाए, ये बताओ 50 में से कितनी हैं जो सिर्फ तुम मंदिर के लिए, पूजन के लिए ही पहनते हो? उसमें से कई लोगों के ऐसे, उसमें तो महाराज हम तो यहाँ से कोई कॉमन है, हम तो सब कॉमन है। आपको भी, आप लोग भी, पुरुष वर्ग भी ऐसा है। ये मत सोच रहे कि धोती दुपट्टा ही मात्र मंदिर की, नहीं,
हमारे कुर्ता पजामा है, हमारे कुछ कोई अच्छे ऐसे सादे वस्त्र हैं जो सिर्फ हम मुनिराज के यहाँ जाते हैं और साधु के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं शाम को सामान, तो हमारे वस्त्र चेंज होने चाहिए। एक बार आचार्य जी ने हम लोगों से कहा था कि देखो, शाम को श्रावकों से भैया व्यक्ति कराना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाए, आपको विवेक ये तो अपन को रखना चाहिए। बोले कि क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मुनिराजों की चर्या होती, त्यागी व्रतियों की चर्या होती है, वैसे आम श्रावक की नहीं होती। वो जाता है, दिन में मलमूत्र क्षेपण भी करता है, खाता पीता भी रहता है, दुकानदारी करता है और ना जाने किन किन लोगों से भी मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, उसके शरीर की शुद्धि नहीं होती है ना। अब भैया व्यक्ति अगर वो आएगा सीधा करेगा आपके शरीर के बस, तो उस क्या होना चाहिए कि अगर हमें शाम को मंदिर जाना है, गुरुजी के पास जाना है, भैया व्यक्ति करना है, तो सबसे पहले आपको घर जा कर के थोड़े से अपने आप को साफ सुथरा बना करके और वस्त्र आदि बदल करके अगर आप आते हो तो आपको भैया व्यक्ति करने की सार्थक, ये विवेक माना जाता है। अब क्या हुआ, बाजार से घूमता घामता है, चलो महाराज के पास चलें, तो उस समय अब कहें तो ऐसा ही, अब क्या करें, मजबूरी तो अपन भी कह देते ठीक पैर कर लो, बाकी आगे की बात नहीं। आचार्य जी कहते थे हर किसी को सिर मत पकड़ाना, सिर अपना बहुत कीमती है, इनका जितना है उतना ही कराना। इसलिए आचार्य जी भी हर किसी से तुम कहो कि भैया व्यक्ति कराएं तो हर किसी से करा लें, संभव नहीं है। इसलिए इस बात को हमें भी विवेक रखना चाहिए, विवेक ज्ञान रखने की आवश्यकता है, वो श्रावक का कर्तव्य। तो बात आज ये हुई कि हम किसकी सेवा ज़्यादा करते, तन की कि चेतन की? सेवा तो आप कर रहे हो, तन की ज़्यादा है, चेतन की कितनी है? सोचिए, विचार करिए। चेतन की सेवा करने वाला, उसके लिए वेतन की ज़रूरत नहीं होती, और जिसको वेतन की ज़रूरत है वे ही तन की सेवा में लगे रहते हैं। अब इतना वेतन है, इतना वेतन है, कितना चाहिए? एक बार में पूरा संतुष्ट नहीं होता। एक बार सुबह से हो गया, फिर नाश्ता हो गया, नाश्ता के बाद भोजन हो गया, फिर भोजन के बाद पुनः दोपहर में कहता है थोड़ा और कुछ मिल जाए, फिर बाद शाम को आए, शाम को और चाहिए, सोने के पहले फिर और चाहिए। कितना चाहिए भाई? कितना दोगे? अपने यहाँ एक नागपुर में एक वैद्य जी आते थे रामटेक में, उनका नाम छगानी जी था, और उन्होंने कहा महाराज जी मैं आयुर्वेद से, और वो स्वयं उसका पालन करते थे। आचार्य श्री आप लोगों का अगर श्रावक लोग, जैसे आप लोगों की चर्या है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही अनुशासित होकर के एक बार दिन में भोजन करे मात्र। कितनी बार? एक बार। अच्छी मात्रा में पानी का सेवन। मैं भी आपकी चर्या से इतना प्रभावित हूँ कि मैं स्वयं आपकी क्या जैन साधुओं की चर्या को, श्रावकों की चर्या के बारे में पढ़ता हूँ, और पढ़ करके उस पे ही मैं रिसर्च करता हूँ कि वास्तविक रूप से जैन दर्शन में जो चर्या दी है, वह चर्या अगर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो अनेक बीमारियां और उसकी मन की तृष्णाएं और ना जाने कितनी प्रकार की विकृतियों से दूर हो सकता है। और आप लोगों की
मैं स्वयं एक बार ही पानी पीता हूँ, एक बार ही भोजन करता हूँ, इसके अलावा नहीं करता। इसलिए ऐसी ही अगर चर्या श्रावक की हो जाए, देखिए ये तो मन की फितूलियाँ हैं। अब आप लोग देखिए, आपके महाराज दिन में एक बार ही आहार करते हैं, है ना? कितने घंटे सामयिक कर लेते हैं। आप लोग जैसे तुमसे कहा जाए कि आज दिन भर तुम्हें बैठना है, कहीं नहीं जाना है, एक जगह, तो आप क्या हो जाओगे? महाराज आप लोग कैसे बैठे रहते, हम तो हो ही नहीं सकता है, हमें तो आदत पड़ी दुकान में घूमने की, इधर उधर जाने की, और फिर इतना सारा काम करने की, कैसे होगा? नहीं होगा। कम से कम 2-3 बार तो चाहिए आराम से, तभी काम होगा। लेकिन नहीं, आचार्य श्री का कहना है कि अगर एक व्यक्ति, आप लोग क्या करते हो, रोटी खाते हो पर रोटी पचाते नहीं, रोटी खाते हो पर रोटी पचाते हो, उसमें से अगर रस निचोड़ दिया जाए, अच्छे से उस भोजन को लिया जाए, शरीर को थोड़ा सा टाइम दो उसको पचाने के लिए। अब हुआ ये कि उसको पचाने का अभी तो हो ही नहीं पाया था, और आपने ऊपर से और डाल दिया, और फिर दूसरे बार का हो ही नहीं पाया था, तीसरी बार और डाल दिया। अब कितना करे, वो भी क्या करेगा। अच्छा, ये एक कहावत है, देखो कि जब गाड़ी में जब ओवरलोड हो जाए तो क्या करने लगती, ईयर लेने लगती है, चिल्लाने लगती है, भैया अब हमारे बस को नहीं है। ऐसी तो आपकी शरीर भी तो एक मशीन है, कितना डालोगे, कितना करेंगे। एक नियम होना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। अगर एक बार भी तुम अच्छे से भोजन करते हो और वो भोजन अच्छे से पचा करके बचाते नहीं हो, जो बचाता है तो फिर क्या कहता है, देखिए एक बार आचार्य जी का एक बहुत आयुर्वेद में कभी कुंडलपुर में बताया, भोजन पचेगा आदमी बचेगा। आचार्य जी ने सुनाया था ये, भोजन पचेगा आदमी बचेगा, और भोजन बचेगा आदमी पचेगा। समझ में आई? अगर आपका भोजन पच नहीं रहा है, फिर तुम कहोगे महाराज पेट दर्द होता है, कोई कहता है गैस बन रही है, कोई कह रहा है सिर दर्द हो रहा है, कोई कहता है सीने में दर्द हो रहा है, किसी ने कह दिया डायबिटीज हो गई, किसी ने कह दिया महाराज बीपी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बचा हुआ जो सड़ रहा है वो अपनी विकृति क्या दिखा रहा है, शरीर पे दे रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, पचाने वाला खाते हो कि बचाने वाला खाते हो? अब बचाने वाला है कि पचाने वाला है? कितना चाहिए, सोच लेना, विचार कर लेना। पहले हमारे श्रावक लोग जो होते थे, वे भी कहते थे वर्षा ऋतु लग गई है, बस अब 2 महीने तो नियम से एक आसन ही करूँगा। क्यों? शाम को अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी आदि लेकर के वे अपना काम कर लेते हैं। क्योंकि इस समय इस काल में जठराग्नि मंद होती है। इस समय पे अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती हैं। समशीतोष्ण काल माना जाता है ये 2 माह है, सावन के और भादों के। इसलिए इन समय पे साधना का क्षेत्र बताया है, अपने आप को साधने का समय है। हम अपने आप को साध लें, संवार लें। और तन की बात आज आचार्य श्री ने कहा, किसको कितना वेतन, किसना कितना चाहिए, तो मेरा पतन प्रकृति का आयतन, जनमन का हारक नर्तन, कितने बार भटक रहा है, फटक रहा है, जा रहा है। श्रावकों के लिए चेतन की ओर दृष्टि करना चाहिए, उतना ही वेतन देना चाहिए जितना इसके लिए हमेशा उसका तन के कीर्तन तर्तन का नर्तन तर्त के बारे में ही सोचना।
ये ठीक है? नहीं। एक और दूसरी बात है कि अपन जितना देते हैं शरीर के लिए, उतना शरीर उतने में संतुष्ट नहीं कहता। एक और है, शरीर तो संतुष्ट होता, मन संतुष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? शरीर तो कह रहा है कि भाई मेरे पास गुंजाइश नहीं है, पचाने की क्षमता नहीं है। मन कहता है आज थोड़ा सा मन हो रहा है यार, थोड़ा सा ये खाना है, थोड़ा सा ये मिल जाता और अच्छा रहता। जिब्बा कह रही है आज मुझे इसका स्वाद चाहिए। इंद्रिय और मन तुम्हारे ऐसे होता, पर तन कहता है कि भाई मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मत ला। रोकता रहता है, पर मन कहता है नहीं, तुम हमारा काम करोगे, हम तुम्हारा काम करेंगे। आप इंद्रियों का काम करते हो कि इंद्रियां तुम्हारी काम करती हैं? आप इंद्रियों के काम में लगे रहते हो, दासता बने शिकायत। बस उसी का परिणाम ये कि आज तक हम दासी बने हैं, उपास्य नहीं बन पाए। सच्चा उपास्य तो वही है जो अपने उपासना के क्षेत्र पर समर्पण होकर के भक्ति भाव के साथ पूजन दान आदि करता रहता है, भक्ति करता रहता है। ये बताओ श्रावक के कितने आवश्यक हैं? कौन कौन से? उसमें पेट पूजा लिखा कहीं? ये क्या है? आवश्यक है, यानी भोजन आवश्यक है, हैं? सातवां आवश्यक है। अपने यहाँ नहीं रहना। देखिए अपने यहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे पहली पूजा है देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, पांचवा और छठवां दान। ये क्या है आपके? आवश्यकम करणीयम, हमें से अवश्य करना चाहिए, इसलिए उनका नाम आवश्यक है। अगर आदमी एक दिन भोजन नहीं करेगा तो मरेगा नहीं, इसलिए वो आवश्यक नहीं है। इसलिए आचार्य जी ने एक सूत्र दिया था, आवश्यक और अनिवार्य में अंतर क्या है? भोजन अनिवार्य है, आवश्यक नहीं। भोजन क्या है? अनिवार्य है, लेकिन आवश्यक प्रतिदिन किया जाता है, हमेशा करने योग्य है। भोजन अगर एक या दिन आदमी नहीं करेगा तो चलेगा नहीं, आज उपवास रहेगा और अपने आप के पास रहता है, निश्चिंत होता है, कोई टेंशन नहीं होता है। अब ये बात अलग है, टेंशन करे कि अब कब होगा दिन, कब होगा दिन, कब होगा दिन, ऐसा सोचता है। तो सबसे पहले देव पूजा, पहला शुरुआत, और लास्ट में क्या रखा? दान। बीच में गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, ये सब होते हैं। आचार्य कुंद महाराज, रेणसार आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको आज नहीं है तो पढ़ना है। रेणसार में लिखते हैं श्रावक के कितने आवश्यक हैं, कितने कर्तव्य हैं। तो उन्होंने कहा 2 कर्तव्य परम आवश्यक हैं उन 6 में से। अगर ये 2 अच्छे से करता है, कौन कौन से? तो उन्होंने लिखा दानम पूजा मुखम सावयाड़म तू। कौन कौन से? दान और पूजा। आचार्य महाराज कुंद महाराज ने तो दान को और आगे कर दिया, पूजा को फिर दूसरे, दानम पूजा मोक्षम। ये किसके कर्तव्य हैं? आपके, हमारे नहीं है। ये किसके कर्तव्य हैं? आपके हैं। अब आप दान कैसा देना चाहिए बताओ?
तो उस पर लिखा है 10 लक्षण पूजन के दान दे मन हरस बिखे के, यह भव जस पर भव सुख देखे। दान कैसा होने, जिस समय देते समय हर्ष का भाव, इस भाव में भी सुख और अगले भाव में भी सुख, वो दान कहलाता है। देते समय जो हमारे लिए आनंद का भाव हो, अहोभाग्य है, सौभाग्य है जो आज मुझे ऐसा दान देने का अवसर प्रभु के चरणों में, गुरु के लिए दान देने का अवसर मिला है। और गुरु की सन्निधि में दिया हुआ दान, देखिए एक सामान आप अपनी इच्छा से, और एक दान गुरु की सन्निधि में, तो गुरु आराधना भी साथ में हो रही है। गुरु की सन्निधि में वह दान की प्रक्रिया चल रही है। और वो दान अगर अपन ने दिया है तो वो दान तो आपके लिए, ये कहा अगर थोड़ा सा भी अपन ने दान दिया तो वो जाकर के इतना बड़ा विशाल हो जाता है। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने लिखा है कि जैसे एक बट का वृक्ष जो होता है ना, उसके बीज कितना होता है, बरगद का बीज देखा आपने कितना होता, खसखस का दाना तो बड़ा होता है। एक खसखस का दाना और 2-3 बरगद के बीज एक बराबर है। इतना छोटा दाना होकर के उसमें कितना विशाल वृक्ष छुपा होता है। एक विशाल बट वृक्ष बना है बंधुओं। इसलिए दान कभी छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर कैसा होना चाहिए, अच्छे हर्ष भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। और दान अगर हमने दे दिया है तो बोल दिया कि दे दिया है, बोल दिया है तो बोलने से दान नहीं होता। जब तक हमने दिया नहीं, कागज में लिखा हुआ दान नहीं होता। दिया हुआ सच्चा दान होता है। अब तलवाड़ा वालों को दान देने को समय आ गो। क्या का दिन आ गया है महाराज, क्या करना है अब? भैया जी आए आज, है ना, और कहाँ से आए हैं? पूरा सुबह सुबह से। अभी हम लोग नसिया जी गए, बैठे हो सब लोग, पंच लोग सब बैठे हैं, और नसिया जी गए हैं। और नसिया जी का प्लानिंग कल से प्रारंभ होने वाला है। सबकी सहमति है? पक्का? अच्छा है, हो रही है। पर प्लानिंग होना पर तो कल से आपका जो कागजों में लिखा हुआ है वो कल से थालियों में आना चाहिए। अब जैसे आप द्रव्य लेके आते हो ना, अभी हम लोग पिछली बार सागर में चतुर्मास था, है ना, सागर में चतुर्मास था, तो श्रावकों को कहा गया रक्षाबंधन 10 लक्षण पर्व, है ना, बोले कि आप भगवान के सामने जैसे द्रव्य सजा के लाते हो, वैसे ही हमारा आज दिया हुआ जो दान है वो भी ऐसे ही थाली में सच के आकर के यहाँ क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। अब देखते हैं तलवाड़ा वाले कल कौन की थाली आती है, किसकी थाली आने वाली है कल? सोच रहे हो? सोच लेना, आज से बना लेना है, काई की थाली आना है ना। अब आपको ये इतना ही कहूँगा कि अगर हमने, अभी महाराज जी सुबह सुबह वहाँ बैठे बैठे समाचार आए, महाराज तलवाड़ा वाले कम नहीं है, और बस इनकी थोड़ी सी का करना है, चाबी अभी ऐसी है, चाबी को कैसे घुमाना है? देखो जब जोड़ी लगाते तो कैसे घुमाते हो आप? ऐसे घुमाते हो ना, और जब खोलते हो तो क्या करते हो? ऐसी,
तो अब अभी जो ऐसी घूमी है ना, अब वो चाबी को क्या करना है? खोलना है। अगर नहीं खुली तो समझ लेना, क्योंकि महाराज कह रहे हैं भैया ये लोग कह तो दे 2016 से काम पड़ा हुआ है। कितने साल हो गए बताओ? 8 साल हो गए। अगर हम अभी भी इस प्रकार के कार्यों में अभी बंद पड़े रहे, 2016 का अभी भी बकाया पड़ा रहा। आपको निर्माल द्रव्य के बारे में पता है? पढ़ा तुमने? रहनसार उठा के पढ़ना। किसको कहते हैं निर्माल है? क्रिया कोश उठा करके देना, किसको कहते हैं निर्माल है? लिखा है, सुनो आपको देखते हैं। भूल से भी अगर हमारे पास, भूल से भी, अनजान में भी लिखा। एक कहानी पढ़ी थी मैंने, शायद क्रिया कोश में या कहाँ पे, जहाँ की भी हो। एक व्यक्ति के यहाँ वो कहानी सुना रहा हूँ कि निर्माल का दोष कितना बड़ा हानिकारक होता है। मंदिर में से एक चिड़िया ने कुछ चावल को उठाया, चोंच में दबाया, चोंच में दबाया, उड़ती हुई जा रही है। एक श्रावक के चावल ऊपर सूख रहे हैं अपनी छत पर। मंदिर का द्रव्य का वो चावल उसके मुख से गिरा और किसके चावल में मिल गया? किसके चावल में मिल गया? श्रावक के चावल में मिल गया। अनजान में था, ये जानबूझ करके नहीं था। अनजान में जाकर के उसमें मिल गया, उसके खाने में आ गया। अब खाने में आ जाने के बाद अब उससे पूछा, दिनों दिन उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा हर चीज़ में क्या हो रहा है? हिरास हो रहा है। काम धंधा, काम अच्छे से नहीं चल रहा है। एक दिन वहीं नगर में मुनिराज हैं, निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे, उनके पास पहुंच गए। भगवान, कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या कारण है ऐसा? मुनिराज ने जाना पहचाना और कहते हैं आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जानबूझ करके नहीं हुई। कैसे हुई है वो? अनजाने में। अनजाने में की हुई गलती भी आपको आपका उस फल को भोगना पड़ता है। बोले कि क्या आ गया, क्या हो गया भगवान? बोले कि आप जाकर के सबसे पहले क्षमा मांगना, वहाँ जाकर के अपने आप से निवेदन करना, भगवान मुझसे अनजाने में गलती हुई है और मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ कि आपके मंदिर के द्रव्य का एक चावल मेरे भक्षण में आ गया और मैं प्रायश्चित स्वरूप आपके यहाँ उस चावल, एक चावल के बदले उससे कई गुना चावल और दान में चढ़ाता हूँ। इस प्रकार के एक दान का फल से उसके अंदर की इतनी बड़ी क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। तो हमने जो द्रव्य दिया है, उस द्रव्य को अगर हम नहीं देते हैं तो वो भी आपका निर्माल का महादोष का कारण होता है। अब आप कहोगे महाराज हम तो कुछ नहीं है, बंधु इस भाव में आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा होगा, लेकिन अगला भाव हमारे लिए दरिद्रता का, आमंत्रण का कारण बन सकता है। इसलिए श्रावक की आवश्यकों में सबसे पहला कौन सा आवश्यक है? कुंद महाराज कहते सबसे पहले दानम पूजा मुखम, दो देव पूजा और दान। ये देने वाला सच्चा श्रावक होता है। उसके लिए कभी भी हमें पीछे नहीं हटना, अपने आप को बिल्कुल समर्पित होकर के कहना कि नहीं, मैंने जो कहा है वो पूरा करूँगा। इसलिए अब चतुर्मास में आप लोगों को पर्यूषण है,
और हमने अपने अंदर की घोषणाएं सब की हैं, त्याग भावनाएं की हैं, और पुरानी त्याग भावनाएं आपकी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, है ना। तो आपका समय है अब कुछ रचनात्मक काम करने का, कुछ अच्छा निर्माण करने का, और नव निर्माण की भावनाएं हमारे मन में आने वाली हैं। इसलिए अभी सुबह सुबह महाराज जी का आशीर्वाद आया है। उन्होंने कहा है कि इनको तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़े से, ये कम नहीं है, इनको जगाओ, पूरे अच्छे से गुदड़ी के लाल हैं। महाराज स्वयं कह रहे थे कि इन लोगों के अभी तक उस एरिया में सबसे ज़्यादा पैसा करे तो तलवाड़ा वालों के पास। हाँ, इसलिए अब आपने आपको सोच लेना, विचार करना है, और अच्छे से ऊर्जा के साथ भरते हुए भक्ति के साथ अपन को जो आपका लक्ष्य है, और ये मात्र तलवाड़ा वालों के लिए नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, जो भी सच्चा श्रावक है, दान के क्षेत्र में कभी भी कंजूसियाई मत करना। अगर आप देने के क्षेत्र में कंजूस हो, वो भी एक देना वो होता है एक सामान्य व्यक्ति के ऐसे उदारी वाला देना नहीं, सच्चे देव सद्गुरु के चरणों में जो दिया हुआ है उसको तो ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे तो जल्दी से जल्दी आपके श्री चरणों में वो सब द्रव्य समर्पित करना है, क्योंकि आपके द्रव्य चरणों में दिया हुआ द्रव्य मेरे सोने से भी ज़्यादा कीमता है। क्यों? एक नहीं, अनंत गुण का फल का कारक बताया है। एक भाव नहीं, ना जाने कितने भाव सुधारने वाला है, अनेक भाव सुधारने वाला है। इतना निश्चित है, जिसने अच्छे से दान पुण्य किया होगा, जिसने अपने द्रव्य को दिया हो गया, वो अगले भाव में निम्न कुलों में और दरिद्र कुलों में उत्पन्न तो नहीं होगा। अभी एक दिन मैं बैठा था, शाम को कुछ श्रावक लोग बैठे थे, वो कहते महाराज जी, उन्होंने कहा अगला जो काल आएगा वो छठा काल आएगा, है ना, तो वो भी कितने 21,000 वर्ष का है, पंचम काल भी 21,000 वर्ष का है, फिर छठे काल के बाद पुनः फिर छठा काल पुनः वापिस रिटर्न वाला आएगा, तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 21 दूनी 42 काल छठे काल में गुजारना हो। इसमें तो ना जाने हम कितनी बार जन्म लेकर के क्या हो जाएंगे, अगर हम ऐसी मनुष्य गति में फिरते रहे तो कितनी बार आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे। फिर मैंने उनसे कहा एक काम करो, बुद्धिमानी हो, अच्छा तुम लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, किस लिए कराते हो? मेरी लाइफ अच्छी हो, मैं रहूँगा ना रहूँ, पीछे वालों की सुरक्षा हो जाए। वैसे तुम लोग जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, जीवन बीमा, है ना, वो तुम उसका फ़ायदा कहाँ लेते हो? कौन लेता है? जब तुम्हारे जाने के बाद किसको मिलता है? नामनी जो है ना, तुम्हारा बेटा है, पत्नी है, या जो भी हो, पति है, उनके नाम से चला जाता है, उनको मिलता है। हम कहते कि ये तो हमारे लिए है। अरे आप तो उसका लाभ ले ही नहीं पाते, दूसरे लेते हैं। अरे सही लाइफ इंश्योरेंस तो वही है जो इस भाव में तुम्हारी भी सुरक्षा करे, अगले भाव में भी तुम्हारी सुरक्षा करे, और ना जाने कितने भाव तक तुम्हारी सुरक्षा कर। सही जीवन बीमा तो वो है। और उसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा दान से बड़ा दूसरा कोई जीवन बीमा नहीं है, वो ही सही हमारा जीवन बीमा। इससे एक जिन मंदिर बना करके जो व्यक्ति पुण्य कमाता है, कहा गया ना तो वो कभी दरिद्र कुलों में उत्पन्न होता है, और ना उसके कुल में रहने वाले जिसने भी उस कार्य में सहयोग किया है, उस परिवार के साथ सहयोगी बनकर के उस दान की सराहना की है, वो भी उनके सहयोग से अनुमोदना रूप में वे भी कभी दरिद्र कुलों के पात्र नहीं बनते।
और फिर दूसरा कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए, अगर किसी ने दान दिया है, अगर सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, देखिए आप, एक कर्म सिद्धांत की एक चीज, और यहां से अगर जगन भोग भूमि भी चला गया, जगन भोग भूमि की आयु एक पल की है, और एक पल में तो कितने हजार वर्ष निकल जाते हैं। भोग भूमि गया, और भोग भूमि के बाद एक पल की जगन भोग भूमि, यानी छठे काल से तुम बच जाओगे, आने वाले पंचम काल से भी बच जाओगे, फिर चौथे काल जब आएगा तब हो सकता है तुम्हारा जन्म भी हो जाए, है ना। ये कर्म सिद्धांत आपको बता रहा है। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा वो? स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग से पुनः फिर कहाँ आएगा? यहाँ आ सकता है, मनुष्य गति में आ सकता है। इसलिए बुद्धिमानी से लाइफ इंश्योरेंस कराओ। सही लाइफ इंश्योरेंस कराना है अब आपको, तुम्हें छठे काल से बचना है, और जाकर के छठे काल की दशा क्या होगी मालूम है आदमी की? लिखा है आगम में, कितना होगा? एक हाथ का आदमी होगा। अवगाहना कितनी होगी? एक हाथ की होगी। दशा क्या होगी? कोई घर बार नहीं होगा, जैसे बंदर लटके हैं पेड़ों पे, कोई जाकर के बिल में घुस रहा है, कोई घर बार नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते हो ना, ये कुछ लोग जैसे कोई घर बार नहीं है, कहीं झोपड़ी बना ली, कहीं उसके बैठे हैं। छठे काल के आदमी की दशा ये होने वाली है, विवेक ज्ञान धर्म शून्य, कोई संयम नहीं होगा, कोई मुनिराज नहीं होंगे, कोई मंदिर आदि नहीं होगा। ऐसा है, ये दशा आने वाली है। अभी आपके पास 18,500 वर्ष बाकी है। अभी 2560 में चल रहा है, 2550 में आए अभी, अभी कितने हैं? कम से 1850 वर्ष और कम कर दो, उसमें 450 हो गए, है ना। 18,450 वर्ष अभी तुम्हारे पास हैं भगवान महावीर के शासन काल के। इसमें आप क्या कर सकते हो? अपना मौका मिला है तो चौका लगा लो, और नहीं है तो फिर जाकर के कहाँ की यात्रा होगी? नरक से भी ज़्यादा कठिन होता है सामने यहाँ के इन दुखों को देखता है। यातनाओं से जीना, पराधीन होकर के जीवन जीना, ऐसे काल से बचना है। इसलिए हम सब समर्पित होकर के भक्ति भाव के साथ और अच्छे से आज के इस कविता से हम तन के गीत तो बहुत गाए, पर चेतन के गीत गाने वाला कोई धर्मात्मा ही होता है। उसके गीतों की ओर हमें तन से नहीं, अपने उस वेतन वाले चेतन से बात करना है। आगे की बात भैया जी आप लोगों को और अच्छे से बता रहे हैं। इतना ही कहते हुए विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।